दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। लिपिक वेतन विसंगति मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए अब आंदोलन होने वाला है। इसके संबंध में मीटिंग बैठकें अब स्टार्ट हो गई हैं। बाय द वे जल्द ही आगे की अपडेट आएगी। देखिएगा दोस्तों, यही प्रॉब्लम छत्तीसगढ़ में भी है। बाय द वे उनको कंप्यूटर भत्ता मिलता है हमसे ज़्यादा, वो बेहतर कंडीशन में जो छत्तीसगढ़ के क्लरिकल स्टाफ हैं। एंड इसके अलावा राजस्थान में भी ग्रेड पे अपडेशन के लिए वहाँ के क्लरिकल स्टाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में तो वेतन विसंगत के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। बाय द वे 22 तारीख से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, अन्य मांगों के साथ साथ लिपिक वेतन विसंगत के लिए भी हड़ताल हो रही है। एंड अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन 16 तारीख को ही हो गया है। एंड इसके बाद अभी टाइम लाइन अभी चल रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तीनों जगह इलेक्शंस जो विधानसभा के होने वाले हैं, एक साथ ही होने वाले हैं। तो इसीलिए इनका जो संबंध है ये काफ़ी क्लोज वाला है। देखिएगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि मैं क्लरिकल स्टाफ्स के बारे में बहुत कुछ बोला हूँ, साल से ज़्यादा हो गए मुझे बोलते। एक अपने क्लरिकल साथी हैं, राजस्थानी साथी हैं, महाराणा प्रताप के यहाँ से हैं, विक्की कालरा जी। मैं उनकी वीडियोस देखा फेसबुक में। ही हैज़ द वॉइस ऑफ क्लर्क्स, ही हैज़ द रोर लाइक लायन। और उन्होंने जो भी बोला है वो हमें जगाने के लिए काफ़ी है। तो मैं अभी जितने भी आप क्लरिकल स्टाफ्स हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो मध्य प्रदेश के हैं, कि विक्की कालरा जी की ये वीडियो जो मैं आगे दे रहा हूँ, प्लीज़ ज़रूर सुने। एंड आप भी मन बना लीजिए कि जो और ख़ुद आप इससे डिसीजन ले सकते हैं कि आखिर जो हमारी एकता है, जो हमारी क्षमता है, वो इसी बात पे है कि हम एक निश्चित दिशा में समय रहते आगे बढ़ें। बाद इन तीनों स्टेट्स के अगर हम कंपैरिजन करें तो मध्य प्रदेश सबसे लेट चल रहा है। तो बाद देखते हैं। बाबू एकता जिंदाबाद। एक लंबे गैप के बाद, लंबी खामोशी के बाद दोबारा से अपने मिले हैं। पिछले साल अपने शहीद स्मारक पे जो शुरुआत हुई थी और जो भी परिणाम रहे होंगे, उस परिणाम की वजह आप भी जानते हैं कि क्या है। कुछ हमारे सीनियर साथी, कुछ हमारे नए साथी, जिन्होंने अपने क्षमता अनुसार उस संघर्ष में सहयोग दिया। तो फिर उसके बाद आज लगभग साल होने वाला है, ठीक है। तो हमारे जो नए साथी हैं, नवनियुक्त साथी हैं, उनकी स्पेशल कहते हैं कि बस हमारा 2018 वाला बैच है, बस एक बार हमारा प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाए, फिर हम बस देखेंगे नहीं, आओ ना ताओ देखेंगे, सरकार पे हल्ला बोल देंगे। तो मौका आ गया भैया। कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जैसे मैं, जितना मैंने अभी देखा है, ज़्यादा समय नहीं हुआ मुझे, लेकिन जितना समय देखा है कि कई लोग बड़े बड़े वादे करते हैं और मौके पे नहीं पहुंचते हैं। तो मेरा भी मन ख़राब हुआ। मैंने कहा नहीं यार, बस हो गई, लड़ाई हो गई। लेकिन क्या है, वही चीज़ आती है कि जब अपने किसी और को बोलते हैं, उससे पहले मेरे खुद को देखना पड़ता है कि मेरी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं आना चाहिए। मैंने हमेशा ये कहा है कि कोई भी साथी प्रयास करेगा, उसका मैं साथ दूंगा, एक बाबू होने के नाते। तो मैं हमेशा रेडी रहा हूँ, इस बार भी रेडी हूँ। अखिल राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी स्वतंत्र, जिनका है अपने मनीष विधानी जी, भाई अपना सागर भाई, ठीक है। इन्होंने ये प्रयास करते रहते हैं अपने स्तर पर, ठीक है। स्तर कभी छोटा बड़ा नहीं होता, कोशिश होती है, छोटी हो बड़ी हो, सफल होनी चाहिए, इरादे होने चाहिए पक्के, ठीक है। मनोज जी ने अपने हिसाब से किया, अपने संघर्ष समिति जी ने भी संघर्ष समिति के जो उन्होंने बड़े बड़े अपने किए, उन्होंने हौसला जताया, ठीक है। वो पता नहीं कब करेंगे, ठीक है। एक वो बड़ी भारी भरकम सेना निकली थी राज सिंह चौधरी जी की, मौके से जो बाहुबली गायब हो गए, वो भी एक प्रयास था, ठीक है। तो हर प्रयास की एक अपनी अहमियत है। तो इस भाइयों ने, अपने सागर भाई, मनीष भाई और ने प्रयास किया है कि भी 16 अगस्त को वहाँ पे अपने शहीद स्मारक पे एकत्र होने का आह्वान किया है वहाँ पे, ठीक है। अगस्त क्रांति की शुरुआत करने के लिए कहा है। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि अच्छी से अच्छी और मतलब बड़ी तादाद कभी नहीं होती, मेन बात है पूरे इरादे के साथ आप पहुंचिए। आपको देख के आपके 100 साथी और पहुंचेंगे आपको वहाँ पे देखकर। मैं भी पहुंच रहा हूँ, मेरा भी मन हुआ था कि वो हौसला हार गया, लेकिन देखा यार, छोटे भाई मेरा इतना प्रयास कर रहे हैं और हम क्या घर में बैठ जाए, इतने निकम्मे नहीं हैं हम, ठीक है। एक दो साथी जो थे, अभी मैंने कल व्हाट्सएप के ग्रुप में देखा, अपने एक बड़े महान प्रदेश अध्यक्ष हैं, नाम क्यों लेना, नाम दुनिया जानती है, ठीक है। उनको कहा कि है ना, फ़ोन की रिकॉर्डिंग आई थी उनकी कि
हाँ सर, आप आ रहे हो 16 अगस्त को? भाई साहब कहते हैं 16 अगस्त को क्या है? भैया 16 अगस्त को उन्होंने कहा कि भाई, पूछने वाले ने पूछा कि 16 अगस्त को मनताली कर्मचारियों का जो महापड़ाव की एक घोषणा कर रहे हैं, वो देखो आप पे डिपेंड करता है कि महापड़ाव है कि धरना है, जो भी डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। कई बार कहते हैं बूंदाबांदी होती है और कई बार बादल फटता है, और जब बादल फटता है तो प्रलय आती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक रिमझिम बरसात बनना चाहते हो कि एक प्रलय बनना चाहते हो। तो उनको भी कहा कि भैया वहाँ पे 16 अगस्त को सब बाबू इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप आएंगे? तो उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। तो उस भाई ने, बाबू छोटे एक अपने जैसे बाबू थे, उसने पूछा क्यों नहीं है? आप मनताली कर्मचारी होने के साथे नाते तो आपको आना चाहिए। उनकी आवाज़ बंद हो गई। तो अगला क्वेश्चन ये था, आप सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसके बाद उन्होंने फ़ोन ही काट दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप भाई, आप अपने आप को क्या समझते हो? हैं? आप अपने आप को क्या समझते हो? प्रधानमंत्री समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? हुँ? वो एक क्रांतिवीर फ़िल्म का डायलॉग है ना कि बनाने वाले ने फ़र्क नहीं किया, लेकिन यहाँ तो है, बनाने वाले ने नहीं, सरकार ने अपने फ़र्क किया है कि सचिवालय का बाबू अलग है और अन्य बाबू अलग है। तो जो ये जो प्रदेशाध्यक्ष बन के फिरते हैं ना, तो उनकी उनकी औकात बता दूँ, आप भी वही बाबू हो, 2400, 2800 और 3600 वाले बाबू हो। हवा में मत रहो, हवा में मत रहो। आपसे हमेशा हम कहते हैं कि सीनियर हो, आप आइए। अगर आपको इस बात का अहम है कि कोई नया साथी लीडरशिप कर रहा है, कोई नहीं है। एक कागज़ का टुकड़ा है, पीछे बैनर है, उसको फाड़ के फेंक देंगे। आप आओ, ज़िम्मेदारी सँभालो। लेकिन वो भी नहीं करते, आप मुँह छुपा लेते हो और कहते हैं कि हमारा क्या लेना देना। अरे तुम कोई कलेक्टर के हो क्या? वो हो क्या कैडर के हो? बाबू ही हो। आपको भी वही समस्या है जो हमारी को समस्या है। तो ये तो उनको एक सुझाव, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ उनके प्रति पोलाइट रहूँ, लेकिन जो ये इनकी जो होते हैं ना कारनामे होते हैं, वो अपने को एहसास दिलाते हैं, और यही चीज़ें होती हैं, कुरेदती हैं कि कोई बात नहीं। कई बार घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो भी गलत हो सकते हैं, तो घर के छोटों को भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि परिवार को संभालना है, घर को संभालना है। तो एक छोटा साथी होने के नाते, एक बाबू होने के नाते, ठीक है। तो आप लोगों से भी करते हो, किसी का इंतज़ार मत कीजिए कि पूछें कि हमारे ज़िले का अध्यक्ष कौन है, ब्लॉक अध्यक्ष कौन है, उसने कहा है कि नहीं कहा है। यदि आपका ज़मीर कहता है, आपका मन करता है, तो 16 अगस्त को ज़रूर पहुँचिए वहाँ पे शहीद स्मारक जयपुर में, ठीक है। सुबह पहुँचिए आप, एक बाबू होने के नाते पहुँचिए। और जो ख़ासकर उनको कह रहा हूँ मैं, 2018 के बैच में जो कई साथी बड़े दम भरते हैं ना, मैं आपका ज़मीर जगा रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि ताना दे रहा हूँ, अगर ताना है तो भी है कि आपके भले के लिए दे रहा हूँ। मैं हमेशा कहता था आओ भाई साथियों, आओ साथियों, और मानोगे आप कि पिछले साल कई प्रोबेशन वाले साथी आए, उन्होंने अपना संख्या बल दिखाया, शांत रहे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने वहाँ पे हलचल की थी, ठीक है। तो मैं कहता रह गया कि भैया आपने कोई किसी का गलत वही दबा रहे हैं, आपकी मौजूदगी भी एक प्रमाण है आपके ज़िंदा होने का। तो आप सब ने पहुँचना है, और ख़ासकर मैं कहता हूँ नवनियुक्त साथी ज़रूर पहुँचें। आप ये मत सोचिए, आप देखो मैं भी आपकी जैसा था, आज आप सोच रहे हो ना कुछ नहीं है यार, ये चलती आ रही चीज़ें चलती आ रही हैं, और अपने क्या है, बढ़नी होगी सबकी बढ़ेगी, नहीं, नहीं बढ़ेगी। जैसे कि आपने देखते आ रहे हैं कि ये साल भर से अपने बजट का इंतज़ार करते हैं, बजट में हमारे प्रति ये घोषणा होएगी, ठीक है, पदों की सब कुछ हुई, लेकिन ये वित्तीय होता है ना, पैसा समझ में आता है, पैसा, ठीक है। अपना जो घर परिवार है, बीवी बच्चे हैं, ये अपने वादों इरादों से नहीं चलते हैं, ये पैसे से चलता है अपना परिवार, ठीक है। तो ये वित्तीय, एक कहते हैं वित्तीय लाभ, भले ही हमारी एक सैलरी बढ़े, ग्रेड पे बढ़े, सचिवालय समान वेतन होए, तो ये सब चीज़ें चाहिए। सरकार ने तो पहले ही कह रखा है कि भी आप लोग एकजुट हो और करेंगे, लेकिन जब वो देखते हैं कि इनमें फूट पड़ी हुई है, कमजोरी पड़ी हुई है, और ये खासकर चीज़ बता रहा हूँ मैं सीनियर साथियों को, ये आप लोगों की वजह से है, ये आप लोगों की वजह से है। कई सीनियर साथी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, कई अच्छे हैं लेकिन वो चुप रह जाते हैं क्योंकि बुराई का हावी हो जाती है उनके ऊपर, उन बुरे साथी उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। वो उनके दफ्तरों में घुस घुस के कहते हैं कि नहीं, नहीं करना है। मैं नहीं मानता ज़िंदगी में नहीं नाम की चीज़ एक ही होती है कि नहीं, लेकिन पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को, ठीक है। तो ये चीज़ कीजिए, और यही चीज़ कहता हूँ कि सरकार का देख लीजिए, ठीक है,
और क्या होते हैं बीच में होती है दीमक, घुन। वो इस तरह के कुछ अधिकारी या जो भी हैं संवर्ग है, जो नहीं चाहता है कि बाबू संवर्ग, मंताली कर्मचारी संवर्ग आगे उठ पाए। तो उसके लिए देखिए आपका भले ही ₹1 का भत्ता ना मिले कोई एक्स्ट्रा, ना आपकी कोई वेतन बढ़े, ना कुछ होए ग्रेड पे बढ़े, लेकिन जो वो रिटायर्ड 80-80 लाख करोड़-करोड़ रुपए जो अपनी सारा ले चुके हैं, सारी रिटायरमेंट के बाद पैसे ले चुके हैं, उनको अभी भी पता नहीं किस चीज़ की है कि करोड़ों रुपए का मानदेय दिया जा रहा है, कमेटियाँ बना-बना के। हर जो मतलब मौके पे अपने पहुँचते हैं कि नज़ाकत से पहुँचते हैं कि हाँ भैया आप हमारा फैसला होएगा, फिर एक छोटा-सा कागज़ टुकड़ा आ जाता है सरकार का, इनकी 6 महीने बढ़ा दी गई है, 6 महीने बढ़ा दी गई है। हैं? क्या चक्कर है? हमारी जो हक है, हमारी मेहनत का जो मानदेय मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलेगा। ये जो कमेटियाँ 4-5 बंदों की तय करेगी, और वो किसकी वजह से? अपने लोगों की वजह से। हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं। अपने देखने में आती है कि कागज़ के टुकड़े में मोहर लगी कि तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो भैया अपने को अपना हक चाहिए, अपना वजूद चाहिए, तो अपने को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये कागज़ के टुकड़े उनको भी है कि उनका एक कागज़ का टुकड़ा जो होता है, उनका 6 महीने का टाइम पीरियड बढ़ा देता है ना, तो अपने को भी इस तरह से कोशिश करनी चाहिए कि एक कागज़ का टुकड़ा जारी होए कि इनकी मांगें मान ली जाती हैं। लाख टके की एक बात, 16 अगस्त 2022 शहीद स्मारक पे सबने पहुंचना है, ठीक है? अपने साथियों को भी बोलना है। हो सकता है कि कई साथी आपको नेगेटिव बोलेंगे, तो भगवान ने 2 कान इसलिए दिए हैं, इधर से सुनने का नेगेटिव चीज़ें, इधर से निकालने का। और अगर मेरी कोई अच्छी बात लगी है, तो इस कान का कनेक्शन क्या होता है, दिल तक भी जाता है। दिल में उतारिएगा, दिमाग में उतारिएगा और उसको पूरा कीजिएगा। तो 16 अगस्त 2022 को सभी साथी मिलते हैं शहीद स्मारक पे। अपने नए साथियों जो हैं प्रयासरत हैं, उनको कोशिशों को करने के लिए, क्योंकि कोशिशें कभी आज नहीं सोचो कि आज या कल में ख़त्म हो जाएंगी। ये जो दमन चलता आ रहा है 1950 से, ये आगे भी आपकी क्रियाशीलता पे डिपेंड करता है। अगर आप सक्रिय होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आपका हक का छीनने की हिम्मत नहीं होगी, और यदि आप निष्क्रिय रहे तो वो एक एक चीज़ आपसे छीन डालेंगी, ठीक है? जो बाबू है मंदिर का घंटा बन के रह जाएगा, आता जाता उसको बजा जाएगा, ठीक है? तो आपने एक घंटा बनना है या एक घड़ियाल बनना है जो कि सबकी आंखें खोल देता है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? रात के 12:30 बज चुके हैं, लेकिन मेरे को नींद नहीं आ रही थी। 2-3 दिन से मैं भी कश्मकश में था कि साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन अंदर से मेरे दिल ने यही कहा कि भाई जो कहा है वो करना चाहिए। और ये कोशिश आज होए, कल होए, 100 बार होए, मैं हर बार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाऊंगा, उपस्थिति दूंगा मैं। तो सभी साथियों से हिम्मत मत हारो, ठीक है? जो हिम्मत हारते हैं वो मुर्दा हैं, मर गए। मरे हुए बंदों को बस ठीक है तस्वीरें रह जाती हैं, लोग याद नहीं करते। जो जिंदा रहता है उनको ही याद किया जाता है। तो बाबू एकता जिंदाबाद। ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 16 अगस्त 2022 शहीद स्मारक, जयपुर।